हाँ देखिए, आपको ये पढ़ना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब कुछ नहीं है, जैसे कुछ नहीं तो मतलब कुछ ना कुछ होता ही है, हर चीज़ का कुछ मतलब होता है। और मतलब जब आप समझ जाते हैं तब प्रश्नावली अगर करते हैं तो वो प्रश्नावली आपके दिमाग में स्टेबल हो। अगर एग्जाम्पल देख के कर लिए या कोई बता दिया ऐसे कर लीजिए, वो चीज़ आपके दिमाग में अस्थायी नहीं होती, अस्थायी होती है। थोड़े समय बाद वो आपके दिमाग से डिलीट हो जाएगी। इसलिए जब भी हम एक्सरसाइज पढ़ाते हैं तो आपको पहले टॉपिक्स अच्छे से समझाते हैं, क्या क्या प्रक्रियाएं इसमें करनी है। अब आप पहले क्लास ले लीजिए, क्लास लेने के बाद अपने आप में याद करिए कि हमने क्या क्या चीज़ें इसमें बताई हैं, क्या आपके दिमाग में वो समझ में आई। अगर नहीं आई तो एक बार फिर से क्लास देखिए, ठीक है। अब तो कई बार देखने की सुविधा है, तो जितनी बार समझ में ना आए उतनी बार आप देख करके फिर प्रश्नावली शुरू किया करिए। ये नहीं कि आनंद फानंद में इसको देखे प्रश्नावली शुरू कर दिए, फिर आधे सवाल पे गए, अटक गए, इसमें क्या हुआ था याद करने लगे, फिर गड़बड़ हो जाता है। आप क्या करिए, प्रश्नावली पहले वीडियो या जो भी आपको क्लास मिलती है उसको अच्छे से देखिए, समझिए, याद करने का प्रयास करिए क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। नहीं आए तब फिर आप दोबारा देखिए, फिर एक्सरसाइज शुरू करिए। इससे आपकी एक्सरसाइज स्टेबल होगी और ज्ञान भी आप जो अचीव करेंगे वो एग्जाम तक रहेगा, नहीं तो बीच में ही डिलीट हो जाएगा अगर केवल एग्जाम्पल देख के लगाते हैं तो, है ना। दूसरे के दिखाने के चक्कर में मैं बहुत जल्दी हो गया, ये जरूरी नहीं है। आपको मेरा टारगेट आपको समझ में आए, ठीक है, समझ में आ जाए बस, जल्दी आपकी क्या है, ठीक। वैसे भी भगवान जल्दी किए हुए हैं। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 ये दिया गया और कहा इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले, यानी द्वितीय अवकलन। द्वितीय अवकलन का मतलब दो बार अवकलन करना और कुछ नहीं। एक बार करेंगे आप डी डी एक्स ऑफ वाई, यानी वाई का एक बार अवकलन। एक्स स्क्वायर का दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं 2x। 3x का क्या हो जाएगा, 3 गुणे x का अवकलन 1 होता है, नहीं लिखते। 2 का अवकलन 0, क्योंकि अचर पद है। आप लोग बार बार अचर पद के बारे में कंफ्यूज रहते हैं। अचर का मतलब होता है जिसमें जिसके सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं वो ना आए या उसका फलन ना हो, ठीक है। तो इसमें ये अचर है क्योंकि इसमें x है ही नहीं, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है। तो ये चीज हो गया आपका। अब लेकिन अभी ये एक बार हुआ है, फिर इसका दो बार करना, मतलब d2x अपॉन d2y अपॉन dx2, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दूसरी बार अवकलन करना है। इसको इससे भी प्रदर्शित करते हैं, इसके कई रूप हैं, जान लीजिए। हमने आपको स्टार्टिंग बताया था कि dy/dx को ऐसे भी कभी कभी लिखते हैं, है ना। या कभी अगर इसको fx माना जाए, y की जगह पे fx माना जाए, इसको f'(x) कहते हैं। तो ये एक ऑर्डर के लिए है, दो ऑर्डर के लिए d2y लिखा जाता है, और इसको अगर हम डैश के रूप में लिखना चाहते हैं ऐसे भी लिखते हैं, f'(x), यानी दो बार अवकलन। जितनी बार डैश उतनी बार अवकलन, जितनी घात उतनी बार अवकलन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, टी आ रहा है, d2x अपॉन d2y/dx2 आपको निकालना है। d2y/dx2 से पढ़ते हैं, तो ये क्या मिलेगा आपको, 2 गुणे x का अवकलन कितना है, 1 है, और 3 का अवकलन 0, इसका मतलब कितना मिल गया, 2। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। एक ऑर्डर एक का हो जाएगा आपका पहला क्वेश्चन, समझ आ सकते। यानी एक बार अवकलन करिए, जो आंसर आएगा उसका एक बार फिर कर देना है, इसी को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं, समझेगा अपना। और कुछ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं। y का अवकलन करें हम, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 से x की घात कितनी हो जाएगी बताइए, 19। कैसे, क्योंकि घात आगे आ जाती है x⁴n वाले फार्मूले से। फिर इसका एक बार अगर हम अवकलन कर दें तो d2y/dx2 कितना आएगा आपका, बोलिए, 19 गुणे 20, है ना, 20 19 दूना 38, 380, और x की घातें कितना हो जाएगा, 19 में से कम हो जाएगा, 18। समझ पाए। तो ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए इसको देखते हैं, थर्ड वाले को। इसका अगर हम अवकलन करते हैं, dy/dx कितना आएगा आपका, log x का 1/x, इसको ऊपर ले जाइए तो x⁻−1 हो गया। ये क्या आ गया, डी डी एक्स ऑफ y आ गया। अब d2x अपॉन d2y/dx2 कितना आएगा आपका, ये इसका अवकलन -1 आगे आ जाएगा, x⁻1 यानी -1x की घातें -2, या इसको ऐसे लिख सकते हैं -1/x। देखिए 3 मिनट में 3 सवाल लग गया, है ना। आसान है कि नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप करना चाहें तो बहुत ही आसान है, नहीं करना चाहेंगे तो भाई दुनिया की कोई ताकत ही नहीं कर सकती, करवा सकती आपसे, है ना। मिटा दे तीनों। क्या किया गया, अवकलन कुछ नहीं, अवकलन जान ही रहे, सूत्र याद ही है। सूत्र हम जल्दी सुनेंगे सबसे, है ना। एक दिन लाइव आएंगे और सूत्र डायरेक्ट आप पूछेंगे, आपको कमेंट करने पड़ेंगे। तो ये आपका क्या है, इसका एक बार अवकलन किया गया, ये आया। फिर इसका अवकलन किया गया, इतना आ गया। फिर ये इसका अवकलन किया गया, इतना आया। इसका एक बार फिर अवकलन कर दिया गया।
है ना। किसी प्रकार तृतीय पूछे, चतुर्थ पूछे, किसी ऑर्डर का डेरिवेटिव पूछे तो आप इतनी बार अवकलन करके कर सकते हैं ना। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं फर्स्ट सेकंड वाला, इसको मिटा दे रहे हैं। तो समझ में आ रहा है ना क्या करना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कुछ मतलब है नहीं, बहुत आसान है। एक बार आपको क्या करना है, अवकलन करना है, जो आंसर आएगा उसका एक आंसर का एक बार फिर कर देना। ये प्रथम, ये द्वितीय। पहला फलन नोट हो गया, e पावर 6x cos 3x का अवकलन होता है माइनस साइन 3x फिर इंटू कितना आपका 3, cos 3 आ गया, 3x का भी अवकलन होता है। ये माइनस साइन 3x कहाँ से आया, cos का अवकलन माइनस साइन। फिर आगे क्या करेंगे आप, प्लस लगाएंगे, दूसरा फलन नोट होगा, cos 3x नोट हो गया। फिर पहले का अवकलन x पावर 6 का अवकलन क्या हो जाएगा, 6 इंटू ई की पावर 6x। समझे, नहीं समझे तो ऐसे समझो, इंटू 6। अब समझ गए, हाँ समझ गए होंगे। cos 3x नोट हो गया, दूसरा फलन नोट हुआ, पहले का अवकलन e पावर x का अवकलन e पावर x होता है, लेकिन x तो खाली है नहीं केवल, है ना। अकेले अकेले होता तो इसको फिनिश कर देते, लेकिन अकेले अकेले नहीं, 6 भी इसके साथ है, तो 6 गुणे x का अवकलन हो जाएगा, 6 गुणे x का अवकलन 1। अब इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा चालाकी कर देते हैं कि अगर हम इसमें लगाएंगे फर्स्ट सेकंड यहाँ, फर्स्ट सेकंड यहाँ लगाना पड़ेगा। इससे बढ़िया अगर हम e की पावर 6x कॉमन ले लें तो ये एक पद बन जाएगा और जो बाकी बचेगा वो दूसरा पद बनेगा। देखो इसमें आप चाहें तो 3 भी कॉमन ले लीजिए, देखो 3 भी कॉमन है ना, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 है, 6 में 3 होता है। तो ये यहाँ बचा क्या, पहले इसको लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं इसको पहले, कि ये प्लस है ना, दुनिया जानते हैं, कोई जो प्लस रहता है उसके पास दुनिया जाती है पहले। नहीं तो जो माइनस आजकल कौन पूछ रहा है उसको, बेचारे देखिए नंगे पैर टहल रहे हैं और विदेशों से लोग मंगाए जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास प्लस है। तो चलिए हम लोग भी प्लस के पास चलते हैं, क्योंकि दुनिया के अलग रास्ते से चलेगी तो गड़बड़ रहेगा। तो इसमें देखिए 2 कॉमन ले लें, 2 बचेगा, कॉमन नहीं ले लेंगे, 3 कॉमन लेने के बाद 2 बचेगा, 2 cos 3x और ये आपका माइनस वाला यहाँ खत्म ही है, ये आपका ये बाहर ही है, ये आपका क्या बचा साइन 3x। ठीक, अभी हमारा क्या मिला है, 1 ऑर्डर डेरिवेटिव मिला है, एक बार हमने अवकलन किया। अब इसका हम दोबारा करेंगे अवकलन, देखिए d2y/dx2 कितना मिलेगा आपको दोबारा अवकलन, ये प्रथम फलन और ये आपका पूरा द्वितीय फलन। तो पहला फलन नोट होता है, यानी पूरा ये नोट हो जाएगा, 3e की पावर 6x नोट करिए। कुछ लोग क्या करते हैं 3 नहीं मानेंगे, 3 एक के बाद नोट करेंगे, नहीं, इसको सही एक प्रथम फलन मानिए, प्रथम फलन दूसरे का अवकलन। डायरेक्ट हम अवकलन कर रहे हैं, देखिए 2 cos का अवकलन माइनस साइन कितना x 3x, फिर 3x का अवकलन 3। ठीक, अब ये हुआ आपका, अभी इसका अवकलन हुआ माइनस साइन 3x का cos 3x, फिर 3x का क्या हो जाएगा 3। अभी तक ये क्या हुआ, प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन। फिर हम लगाएंगे प्लस, अब की क्या करेंगे, दूसरा फलन करेंगे नोट, यानी 2 cos 3x नोट हो गया, 2 cos 3x माइनस साइन 3x ये नोट हो गया। फिर पहले का अवकलन, पहले का अवकलन मतलब 3 e की पावर 6x का e की पावर 6x, फिर 6x का अवकलन इंटू 6। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व करके सेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसको मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहे या नोट कर लीजिएगा। देखिए ये है आपकी, क्या कॉमन है, फिर देख लेते कॉमन, ये चीज देखो फिर इसमें मिल रही है ना। तो और देखा जाए 3 दोनों 3 भी मिल रहा है, तो 3 को हम बाहर ले लें तो 3 3 का 9e की पावर 6x, ध्यान दीजिएगा बच क्या रहा है उसको हम लिखेंगे -2 साइन 3x, देख रहे हैं ना आप, और ये आपका हो गया माइनस cos 3x, समझ पाए। और इसमें आपका कुछ कॉमन अभी तो हुआ नहीं, केवल अभी हम लिख रहे हैं, तो 6 18, 18 e की पावर 6x और इंटू ब्रैकेट में इसको लिख देंगे 2 cos 3x माइनस, जगह नहीं आप लिख लीजिएगा, साइन 3x। ठीक, तो ये देखिए दोनों में कॉमन क्या है उसको लिख लेते हैं। तो ये कॉमन है आपका 9e की पावर 6x कॉमन है, बचा क्या आपका -2 साइन 3x माइनस cos 3x प्लस ये आपका 9 2 जा 18, 2 बचा है, और ये बचा आपका यहाँ वाली चीज़ जो बची थी, यहाँ वाली ये पूरी 2 cos 3x माइनस साइन 3x। अब इसमें हम गुणा कर देंगे
और कास कास एक साथ, साइन साइन एक साथ कर लेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 9e⁻6x इंटू, अब बताइए ये हो गया आपका 2 दूनी 4 cos 3x और 1 cos 3x, 4 में से घट गया 3 cos 3x, समझ में आया सबके। 2 दूनी 4, 4 cos, ये 4 आम, अब में से एक आम घट गया है ना, इससे में आम गिर भी रहे हैं, ठीक है, जिसको चाहिए बताइए। तो 2 दूनी 4 cos 3x में से 1 cos 3x घट गया, 3 cos 3x बच गया, और ये आपका -2 sin 3x और ये -2 sin 3x, तो -4 sin 3x हो जाएगा। ये आपका इस तरह इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। प्लस माइनस की गलती नहीं है तो आपका आंसर सही है, चेक कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अच्छे से समझ गए होंगे क्या क्या किया गया, कुछ नहीं किया गया, जैसे पहले करते थे वैसे किया गया। पहले एक बार अवकलन किया गया, जो आया आंसर उसमें भी हम जो भी नियम लग रहा है, प्रथम द्वितीय या कॉमन या जो भी लग रहे, उससे हमने प्रथम द्वितीय से फिर एक बार अवकलन कर दिया और उसी को सेट कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। नोट कर लीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसके बाद बाकी सब आसानी आप कर लेंगे, नहीं आएगा फिर बताइएगा। इसका कह रहे हैं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, लेकिन किसके टर्म में, y के पदों में निकालना, सिर्फ y के पदों में। तो आप पहले इसका अवकलन करिए, dy/dx या ddx ऑफ y, cos इनवर्स x का अवकलन दुनिया जानती है, आप भी जानते होंगे, -1/√1 -x², ठीक। अब इसको ऊपर कर लेते हैं तो ये आ जाएगा अंडर रूट, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - x² की पावर -1/2, समझ गए ना। हाँ समझ गए होंगे, समझदार तो हैं, समझदारी नहीं कभी आलसी थोड़ा सा है आप लोग, है ना, आलस ना दिखाया करिए, है ना, रोज का काम रोज करिए। दिन भर जो मोबाइल चलाएंगे लेकिन मोबाइल चला के क्लास नहीं देखेंगे, हैं, स्टेटस रोज अपडेट होती है सबके, हम देख रहे हैं इसमें। d2y/dx2 इक्वल टू, एक बार अवकलन करते हैं फिर इसका, तो ये -1/2 आगे आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा आपका +1/2, 1 - x² की पावर, बताइए कितना लिखो, ये हो जाएगा आपका -1/2 -1, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, 1 - x² की घात कितनी, -3/2, ठीक। अब इसमें कह रहा है इसको y के पदों में लाइए। अब y के पदों में लाने का मतलब ये हुआ कि कहीं से x का मान हम निकालें और यहाँ रख दें, ये तो हो सकता है। तो यहाँ से हम x का मान निकाल रहे हैं, देखो अगर cos इनवर्स को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा। cos y बराबर क्या मिलेगा, x, यानी x की वैल्यू क्या मिल गई, cos y, और उसी को यहाँ रख दें तो d2y/dx2 इक्वल टू आपको मिलेगा 1/2, 1 - x², मतलब cos² y की होल पावर कितना, -3/2, तो ये हो गया 1/2, 1 - cos² बराबर, पढ़े ना आप, sin² sin² y हो गया, इसकी पावर -3/2, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 1/2, और इसको माइनस को आप नीचे ला के लिख सकते हैं कितना, sin³ x, तो 1/2 sin³ y, ये y के पदों में इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है, ये पूरी प्रश्न लगभग कर लीजिए। एक सवाल और बता देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। देखिए ये क्वेश्चन प्रूफ करना है, y = इतना दिया और इसके बेस पर ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो जैसे प्रक्रिया पहले करते थे वैसे ही करते हैं, एक बार ओपन करते हैं, ddx ऑफ y इज इक्वल टू आपको मिलेगा a e⁻mx, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, mx × m होगा ना, नहीं बताएंगे दोबारा, b e⁻nx, nx का क्या होगा, nx ही होगा है? नहीं, क्या क्यों नहीं, कि अभी n बाकी है, ठीक है। तो ये एक बार तो अवकलन हो गया, एक बार अवकलन ये हो गया। अब फिर दोबारा हमको करना है d2y/dx2, इसको अगर करें हम अवकलन तो क्या मिलने वाला, देखिए a, हाँ एक बात और करनी है आपको, प्रूफ करने का 2 तरीका होता है, एक तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसी को पूरा मतलब सॉल्व करके इतना बना दे, मतलब इतने इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि इसकी वैल्यू निकालें, इसकी वैल्यू निकालें, इसकी वैल्यू दी ही गई है, तीनों वैल्यू रख दें और इसको हम कितना ले आए, यानी एक साइड लेकर के दूसरी साइड ले आए 0, ठीक है। ये ज़्यादा सरल है।
वही करते हैं। बाकी बनाने की भी बन सकता है, आप दिमाग लगाइए अगर बनाना चाहें। फिर देखिए a e की पावर mx और इंटू एम है पहले से, फिर एक बार m आएगा तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस b e की पावर nx इंटू n स्क्वायर। ये सारी वैल्यू मिल गई, यहाँ रख देते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में LHS ले लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी इतनी है क्या, am e की पावर mx प्लस, सॉरी इसकी वैल्यू इतनी है कितनी, am स्क्वायर बी एन ई की पावर mx और प्लस bn स्क्वायर ई की पावर mx, सॉरी nx। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, d2i/dx2 की वैल्यू आ गई। माइनस m प्लस n ले लेते हैं और इसकी वैल्यू इतनी जो पहले वाली थी उसको रख देते हैं क्या, am e की पावर mx प्लस bn e की पावर nx और प्लस mny, और y की जो वैल्यू है आपकी a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx। ठीक है, इसी को हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0। हल कर लीजिएगा, तो राइट हमने कब कर दिया है। फिलहाल ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ज़्यादा हो जा रहा है, नहीं ज़्यादा नहीं, 15-20 सवाल है क्या है ना। इस समय आपको और काम भी बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा काम मिल रहा है। दिन भर में कर डाला करिए, ठीक है, कर पाइएगा जो करिएगा, है ना। जैसे हमने 14 तक बता दिया, 14 तक प्रयास करिएगा हो जाए, सबके आगे रहिए, है ना। ठीक, नोट कर दीजिए।